चलो आ जाओ अपने पास। चैप्टर है ट्रायंगल, है ना। इसके कुछ सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यू है वो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है ना क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल एसी और बीडी, ये एसी और ये बीडी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है। इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि एओ और ये बीओ इज इक्वल टू सीओ और डीओ, ये होता है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये जो फिगर है एबीसीडी ये ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, जिसका ये एक साइड पैरेलल होगा, है ना। तो अपने को ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है वहां पे, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है अपने पास, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, तो लिख लो क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्या है गिवन, सच दैट एओ बीओ इज इक्वल टू सीओ डीओ, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। इसको अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, एओ और सीओ लिख सकते हैं। सीओ को नीचे ले आओ इधर और बीओ को इधर लेके जाओ, बीओ बाय डीओ, ऐसे अरेंज करके लिखो, है ना। बीओ और डीओ, ये और ये और ये आ गया, ठीक है। ऐसे करके टू प्रूव क्या करना है अपने पास, वो लिखो। क्या टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम दैट इज अपने को ए बी पैरेलल दिखाना है डीसी के। जैसे ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, है ना। एक पेयर जो है साइड वो पैरेलल अगर हो जाए तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। फिर चलो देखते हैं, ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं इसको क्या होता है। सबसे पहले अपन एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ कर दो, ओ एम बोलो, ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी के, ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दो एक लाइन ऐसे करके, ठीक है। इतना ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो बाय बीपीटी थ्योरम, थ्योरम अपन लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं बीपीटी थ्योरम, कि अगर ये साइड अगर पैरेलल है इसके, है ना। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, अगर एक साइड पैरेलल है किसी दूसरे साइड के तो ये जो बचे हुए दो साइड हैं ये प्रोपोर्शनल होंगे, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये होगा। बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि नहीं है, उसी का यूज करते हैं। अगर ये और ये क्या है, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये वाला बाय ये वाला इज इक्वल टू ये वाला बाय ये वाला, है ना। तो अपन लिख सकते हैं डीएम बाय एएम इज इक्वल टू डीओ बाय बीओ, डीओ बाय बीओ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं अपन, अब एक चीज जो अपने पास है वो क्या है, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, एक ऐसा कर सकते हैं, ये चीज इसके पैरेलल है ही। अगर किसी तरीके से इस चीज को इसके भी पैरेलल दिखा दिया जाए तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल था ही, ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गया, मतलब ये और ये भी पैरेलल हो गया। और जैसे ये और ये पैरेलल हो गया अपन बोल देंगे कि ये ट्रेपेजियम है कि नहीं है। क्या करना है अपने को ये करना है कि ये इसके पैरेलल है ही, इस लाइन को इसके भी पैरेलल दिखा देना है सीडी के, है कि नहीं है। ऐसा करते ही अपना काम हो जाएगा। तो कैसे करें, अच्छा जरा इस चीज को देखो जरा, डीएम बाय एएम, ठीक है, क्या है भाई, डीएम बाय एएम इज इक्वल टू क्या लिखा है, डीओ बाय बीओ। तो डीओ बाय बीओ, ये जो डीओ बाय बीओ है इसको रिप्लेस करके एओ बाय सीओ लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो है ना, एओ बाय सीओ इज इक्वल टू क्या है, बीओ बाय डीओ है। अपन यहाँ पे डीओ ऊपर रखा है तो जरा इसको अरेंज कर लेते हैं, एक मिनट, है ना। अगर ये डीएम बाय एएम लिखा है तो अपन इसको एएम ऊपर डीएम नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो इसको भी पलट के लिख सकते हैं अपन, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं है। और बीओ और डीओ ये किसके इक्वल है, एओ और सीओ को इक्वल है, एओ और सीओ के इक्वल है। तो उसको रिप्लेस कर देते हैं अपन, इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको हटा के इसकी जगह लिखते हैं एओ और सीओ लिख देते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि बीओ और डीओ जो है ना वो इक्वल है एओ और सीओ को, अपने गिवन में दिया हुआ है ना। तो इसको रिप्लेस करके इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, ये क्या था, एएम
बाय डीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, एओ बाय सीओ हो गया। अभी मैंने बोला कन्वर्स थ्योरम क्या है, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये हो गया, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है, कन्वर्स थ्योरम। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर साइड प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये जो थर्ड वाला है ये पैरेलल होता है। थर्ड वाला क्या है, ओएम, वो पैरेलल हो जाएगा, इसको हटा देते, ओएम पैरेलल हो जाएगा किसके, सीडी के या डीसी के, जिसको बोलना है। अपन ने यहां ड्रॉ किया था एक इक्वेशन नंबर 1 में कि ओएम पैरेलल है एबी के। सेकेंड नंबर में अपन ने देखा कि ओएम डीसी के भी पैरेलल है। ये क्या बात हो गई भाई कि ओएम एबी के भी पैरेलल है, ओएम डीसी के भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 अपने को क्या मिल गया, अपने को ये मिल गया कि ये नीचे वाला लाइन जो AB है वो पैरेलल है DC के पैरेलल है। ठीक है, तो अपना काम हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया अपना प्रूफ। इतना लिखते ही अपन बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ट्रेपीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम है ये, इतना लिखते ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, अपन ने करा DM बाय AO, क्योंकि अपने ड्रॉ करा OM AB के पैरेलल कर दिया। बीपीटी थ्योरम से पता है कि ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये होता है। अपन ने इसको प्रूफ कर दिया कि ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको रिप्लेस करके अपन उसकी वैल्यू AO बाय CO लिख देंगे। जैसे ही इतना लिखेंगे काम हो जाएगा अपना, इतना लिखने पे AM बाय DO करने पे ये काम हो जाएगा अपने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये और ये चीज पैरेलल हो गई। क्यों, क्योंकि कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है, ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। देख रहे हैं कि OM AB के भी पैरेलल है और यही OM DC के भी पैरेलल है। लेफ्ट और लेफ्ट को देखो वो इक्वल है, राइट वाला भी पैदा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। डन, तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो जल्दी से यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो अपने पास ये दो ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर है। अब लेंथ दिए हुए हैं इसके साइड्स के, तो निकालना क्या है, PQ प्लस QR निकालना है अपने को। अच्छा, अपने को ये पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं बनाऊं इधर ABC, दूसरा ट्रायंगल अपना PQR है कि नहीं है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो इसके प्रोपोर्शनल दोनों सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे। AB क्या दिया है, 6 दिया हुआ है, BC क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, AC क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, PR क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अपने को PQ और QR निकालना है, इस दोनों का सम, ये दोनों निकालना है अपने को, है ना। देखते हैं ये कैसे निकलेगा। तो चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब AB बाय PQ, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल का PQ वो इक्वल होगा किसके, इस ट्रायंगल के AC और इस ट्रायंगल के PR के, होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं। AB क्या है 6, PQ दिया हुआ है, PQ नहीं दिया हुआ है, चलो रहने देते हैं PQ को। AC 8 है, PR 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको जरा, तो 8 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8PQ इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36, है ना। 6 इंटू 6 36, 8 इंटू PQ ये हो गया, तो PQ इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 अपॉन 8। PQ निकाल सकते हैं अपन, है ना, इसको डिवाइड कर देंगे, ये 4 टाइम्स में हो जाएगा ना, नहीं, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो 2 से, है ना, 4 टाइम्स में, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, है ना, 10 सेंटीमीटर, इसको और डिवाइड करना है तो 4.5 सेंटीमीटर, है ना। ये निकल गया। और क्या निकालना था अपने को, PQ तो निकल गया, अब QR भी निकाल लो। QR कैसे निकालोगे भाई, ये रहा QR। तो अपने को पता है ना साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, कौन कौन से साइड, जैसे अपन ये है ना AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR, साइड तो प्रोपोर्शनल ही होंगे, ये बाय ये गिवन था, ये भी इसकी वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता है ना, तो साइड तो प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये। ठीक है, AC क्या है 8 है, PR 6 है, BC 4 है, QR नहीं पता, रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8QR हो जाएगा, है ना, 6 4 जा 24, तो QR कर देते हैं इसको 24, 8 आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये कटेगा 12, ये कटेगा 4, ये कटेगा 6, ये कटेगा 2, ये कटेगा 3,
तो क्यू आर भी आ गया अपने पास 3 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर निकालना था। पी क्यू कितना है 4.5, क्यू आर कितना है 3 सेंटीमीटर, टोटल कितने आ गए ऐड करके 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो चेक कर लें इतना आंसर है कि नहीं। बिल्कुल है इतना आंसर। चलो जल्दी से लिखो इस चीज को। चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भैया, क्यू आर और क्यू एस, ठीक है, क्यू आर और क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर दिया हुआ है और 1 और 2 इक्वल है। तो क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस, पी क्यू, अच्छा पी क्यू एस ये वाला है ना, ये वाला है पी क्यू एस, और ये क्या लिखा हुआ, ये तो 1 है, एंगल 1। पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल है और टी क्यू आर कौन है, टी क्यू आर ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इस दोनों को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए अपने पास क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अपने को ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल टी क्यू आर। करते हैं प्रूफ, देखते हैं क्या आता है। ऐसा कर सकते हैं कि देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का क्यू आर, छोटे वाले ट्रायंगल का क्यू एस, बड़े वाले ट्रायंगल का क्यू टी, लेकिन छोटे वाले ट्रायंगल का क्यू पी नहीं दिया हुआ है। छोटे वाले ट्रायंगल का क्यू और पी नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह क्या दे दिया, उसकी जगह ये पी आर दे दिया गया है। अगर पी आर की जगह अगर ये क्यू पी हो जाता तो कितना अच्छा होता। अगर इस पी आर की जगह पे अगर ये वाला क्यू पी होता तो हो जाता प्रूफ। क्यों, क्योंकि बीच में एक एंगल तो दोनों में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 है, एक एंगल तो कॉमन है। दूसरा अपने पास हो जाता कि एक ये साइड बाय ये इज इक्वल टू ये साइड बाय, अगर ये हो जाता तो साइड बीच में एंगल और फिर साइड से ये सिमिलर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बाय ये तो दिया हुआ है लेकिन ये बाय ये नहीं दिया हुआ, इसकी जगह पे ये दे दिया है। तो इसको रिप्लेस करके अपन ये लिखने की कोशिश करेंगे। जरा देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर वाले ट्रायंगल को देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल, इसमें 1 और 2 एंगल इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिल्कुल इक्वल है। अगर ऐसा है इक्वल है तो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू, नहीं ये क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर भी होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं 1 और 2 तो ये साइड भी इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 1 और 2 इक्वल है तो पी क्यू और पी आर भी इक्वल होगा, पी क्यू और पी आर इक्वल होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक चीज कर सकते हैं क्या, ये जो गिवन है ना क्यू आर बाय क्यू एस, नाउ क्यू आर बाय क्यू एस, क्यूटी तो चाहिए ही था, क्यूटी तो चाहिए था, बस उसकी जगह एक क्यूपी चाहिए था। क्यूपी ना देके उसने पीआर दे दिया था, क्यूपी ना देके उसने पीआर दिया था। तो पीआर को अपन हटाते हैं इधर से, पहले लिख देते हैं एक बार, नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देते हैं, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी, पीआर नहीं चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए भाई, ये चाहिए क्यूपी चाहिए अपने को, क्यू और पी चाहिए। तो पीआर की जगह अपन ये पी क्यू या क्यूपी जो भी इसको बोलो, पी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है भाई, पी आर की हटा के उसकी जगह अपन पी क्यू लिख सकते हैं, हो गया। अब इसको देखने पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको जरा ठीक से देखो तो ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये हो चुका है और बीच में एक एंगल है जो दोनों ट्रायंगल के पास है, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल के पास भी 1 है, बड़े वाले ट्रायंगल के पास भी 1 है। तो साइड एंगल साइड से हो सकता है ये। तो जल्दी से अपन लिख देते हैं क्या, इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल क्या है पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है ट्रायंगल टी क्यू आर। इस दोनों में क्या कर सकते हैं अपन, एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन है, ये तो लिख सकते हैं, कोई कॉमन है। दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज क्यू आर बाय क्यू एस, फ्रॉम वन क्या है, फ्रॉम 1 क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू, है ना, फ्रॉम 1 क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, है ना। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू पी है। ये कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा है, ठीक है, लिख दिया। तो साइड बीच में एंगल, फिर से साइड, तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया
दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, पी क्यू एस सिमिलर हो गए ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, खत्म, यही प्रूफ तो करना था अपने को, हो गया। जल्दी से लिखो दो इस चीज को। चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास एक डायगोनल दिया हुआ है बीडी। ये बीडी डायगोनल किसका है, एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी उसका है। तो अपन ने क्यों ना एक पैरेललोग्राम बना लिया जाए। सबसे पहले ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, फिगर ढंग से नहीं बनता, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका नाम अपन क्या रख दें, एबीसीडी, ए बी सी डी रख दिया। इंटरसेक्ट द लाइन, अच्छा ये डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी जो है वो इंटरसेक्ट करता है किसे, एक लाइन सेगमेंट एई है, एई लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कहां पे करता है वो, ये जो बीडी डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करता जाएगा एफ वाले पॉइंट। ई इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी क्या है, ये रहा, इस पे कोई पॉइंट है, ई बना दिया, ई पॉइंट है, वहां पे लिखा हुआ है ए ई, ए और ई, ये ज्वाइन करो भैया, ए, ठीक है। डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट करता है एई, डायगोनल बीडी इसने इंटरसेक्ट करा एई को, कहां पे इंटरसेक्ट करा, एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करा, डन। तो क्या प्रूफ करना है कि डी एफ इंटू ई एफ इजिकल टू एफ बी इंटू एफ ए। ये अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है क्या, क्या गिवन है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, और तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि डी एफ इंटू ई एफ इज इक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए, हमें ये करना है अपने को। चलो करते हैं इसका प्रूफ, निकालते हैं इसका क्या हो सकता है। डी एफ किधर है भाई, डी एफ ये इंटू ई एफ ये इज इक्वल टू एफ बी ये इंटू एफ ए ये। अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो अपन लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी एफ वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, एफ ई बी वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, है ना। या फिर इसको लिखेंगे अपन बी ई एफ वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, है ना। ये दोनों ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बिल्कुल है, क्यों है भाई, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम है तो ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, डन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देखो तो ये 3 इज इक्वल टू 4, है ना। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, सामने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अपने को क्या करना था, ये प्रूफ करना है ना। दो एंगल इक्वल हो गए, तो अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बाय ए सिमिलैरिटी से अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए डी एफ जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई एफ के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये 1 है, 1 के सामने कौन सा साइड है, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 के सामने साइड ए एफ, तो इस ट्रायंगल का ए एफ 1 किसके इक्वल है, 2 के सामने क्या है, एफ ई, तो बाय एफ ई यूज किया, ई एफ लिखा है तो ई एफ लिखते हैं, क्वेश्चन में ई एफ लिखा है तो अपन भी ई एफ ही लिखते हैं, ठीक है। और ए एफ ना लिख के इसने एफ ए लिखा है तो अपन भी इसको एफ ए लिखते हैं, एफ ए लिखा है ना, वही होगा। इसके सामने क्या है, एफ ए, 1 किसके इक्वल है, 2 के सामने क्या है, ई एफ, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे किसके, दूसरे साइड, दूसरा साइड इसने लिया है डी एफ, दूसरा साइड ये डी एफ। देखो इस वाले एंगल के सामने डी एफ है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये, और इसके सामने कौन है, इस एंगल के सामने ये वाला साइड डी एफ है, डी एफ, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो इस एंगल के सामने अगर ये साइड है, इस एंगल के सामने क्या साइड है, एफ बी हो जाएगा, है ना। तो इस ट्रायंगल का हमने एफ ए लिया, तो इस ट्रायंगल का हमने ई एफ लिया,
इस ट्रायंगल का हमने डीएफ लिया, तो इस वाले ट्रायंगल का हमने बीएफ लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रोपोर्शनल तो होता है, ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया तो प्रोपोर्शनल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो अपने पास आ जाएगा डीएफ इंटू इसको इससे, ये इसको इससे, तो एफ बी इंटू ये एफ ए। यही प्रूफ करना था अपने को, प्रूफ हो गया, डन। चलो जल्दी से लिखो इसको। तो चलो आ जाओ एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्या है ये वाला क्वेश्चन? कहता है एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है तो बनाओ भाई ट्रायंगल, देखते ही बना दो ट्रायंगल, ए बी सी है, ठीक है डन। फिर कहता है एडी परपेंडिकुलर डाला गया है बीसी के ऊपर, एडी एक परपेंडिकुलर डाला गया है किसके ऊपर? एडी परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर डाला गया है, ठीक है। अपने पास गिवन क्या क्या है, ठीक से अगर देखा जाए तो गिवन क्या है अपने पास? गिवन है एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी, और क्या गिवन है कि एडी का स्क्वायर जो है वो बीडी इंटू डीसी दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है अपने को? प्रूव करना है अपने को एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है कर देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे फिर? कैसे करेंगे? एडी का स्क्वायर अपने पास गिवन है, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, साइड में लिख दिया। एडी का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? इसके स्क्वायर का मतलब होता है भैया एडी को 2 बार लिख दो, लिख दिया। इस साइड को रहने देते हैं बीडी इंटू डीसी, ये बीडी नीचे लेके आते हैं एडी के नीचे, एडी को उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एडी नीचे चला जाएगा डीसी के, ठीक है। तो ये कहां पे है? एडी बाय बीसी, एडी अच्छा बीडी है, एडी बाय बीडी, ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल को, ए डी बी, यहाँ 90 डिग्री है ना, और एक इस साइड वाला ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये वाला ए डी सी, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए डी बाय बी डी ये इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का, अपने को ऐसा करना था एक चीज, यहां पे इस ट्रायंगल का एडी लिया तो दूसरा साइड इस ट्रायंगल का लेना चाहिए अपने को, एडी तो बीडी ना लेके डीसी को इधर लेके आता हूं मैं, डीसी, एडी उधर चला जाएगा बीडी के नीचे। अब बेहतर है, अब अपन एक साइड इस वाले ट्रायंगल का लिया, दूसरा साइड इस वाले ट्रायंगल का लिया, तो इस ट्रायंगल का एडी और इस ट्रायंगल का डीसी प्रोपोर्शनल है वो किसके? इस ट्रायंगल के बीडी डबल वाला बीडी और इस ट्रायंगल के एडी के, है कि नहीं है? प्रोपोर्शनल है। और एक एंगल तुम्हें सारों को दिख रहा होगा ऑल्सो, एंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल का एडीबी 90 डिग्री इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एडीसी, एडीसी ये वाला, ये 90 डिग्री दोनों में है ना, 90 डिग्री, ये भी इक्वल है। तो साइड बीच में एंगल, साइड बीच में एंगल, साइड प्रोपोर्शनल है ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, और बीच वाला एंगल तो पूरी दुनिया को पता है, क्या पता है? SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है एक, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया था अपन लोगों ने? ये दोनों ट्रायंगल ना, ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ए सी डी के, है ना। और जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड तो प्रोपोर्शनल थे ही, एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल? ये सेकंड वाले के सामने ये वाला एंगल 1, ये सेकंड वाला इसके था प्रोपोर्शनल, तो इसके सामने कौन सा एंगल है? ये 2 मान लेते हैं, तो इसके सामने ये रहा 1 और ये इस वाले के सामने ये रहा 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिमिलर है भाई, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो 1 और 2 इक्वल, इस ट्रायंगल का 1 2 इक्वल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम? ये सिंगल वाला लाइन है ना, सिंगल लाइन है, इस सिंगल लाइन के सामने इसको मान लेते हैं 3, इस सिंगल लाइन के सामने इसको मान लेते हैं 4, तो इसके सामने ये रहा 4, ये रहा 3, 3 और 4 भी इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अपने को प्रूफ करना था कि ये जो BAC है 1 और 4, BAC का मतलब ये जो प्रूफ करना है ना अपने को, BAC का मतलब 1 और 4 होता है। अगर 1 अच्छा 4 इधर लिख देते हैं अपन, 4 इधर लिख देते हैं, 3 उधर लिख देते हैं, तो 1 और 4 एक साथ आ जाएगा, 1 और 4 एक साथ आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन अपन 2 बोल देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या पता चला? 1 और 2 से यही पता चला, ऐड कर देते हैं, फ्रॉम एडिंग दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड कर दो,
राइट साइड में राइट साइड को ऐड कर दो, 1 और 4 को ऐड करके, 1 और 4 को ऐड करके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, जिसको अपन एंगल बी ए सी बोलते हैं, है ना, बी ए सी बोल रहे हैं जिसको, 1 और 4 को ऐड करके ये पूरा बी ए सी बन जाएगा, डन। 2 और 3, हाँ मेन मुद्दा है 2 और 3, 2 और 3। अच्छा 2 और 1 इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है, तो 2 को हटा के 1 लिख दूं, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, इसलिए मैंने 2 को हटा के 1 लिख दिया। अब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 + 3, और 1 + 3 और कुछ नहीं है, वो 90 डिग्री ही है। क्यों 90 डिग्री है भाई, 1 + 3 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके कितना होता है, 180 होता है, 180, और 180 में से अगर ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, तो बच्चे ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180, 90 और 90 होते हैं 180 के अंदर, अगर ये वाला 90 है तो ये वाला 90 है, तो बचा हुआ ये दोनों भी क्या होगा, 90 होगा, मतलब ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। यही प्रूफ करना था अपने को, ये प्रूफ करना था, डन। ये क्वेश्चन भी अपना हो गया, इतनी आसानी से हो गया भैया, इसको बार बार देखो, समझो, ठीक है, ना समझ आए तो फिर कमेंट करो क्या नहीं समझ आ रहा।